मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। अगर भगवान आपको मारना नहीं चाहे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको मार दे, और आपको इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय भगवान के। आपको और कोई नहीं बचाएगा। एक राजा था, उसके राज्य में सब प्रकार का सुख था, संपत्ति थी, रानियां थी, परंतु उसे एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। तो उस पुत्र प्राप्ति के लिए उसने अनेक उपाय कर लिए, सभी तरह के अनुष्ठान कर लिए। फिर किसी ने बताया कि आप जो तांत्रिक लोग हैं वो तंत्र विद्या से अगर आपके पुत्र पैदा कर सकते हैं, तो वो तांत्रिकों से मिला। तो एक तांत्रिक को उसने बुलाया, तो तांत्रिक ने कहा कि वो आपके पुत्र तो हो जाएगा, पर पुत्र के बदले एक पुत्र की, एक बच्चे की आपको उसके बलि देना पड़ेगी। जब बलि दोगे तभी आपके पुत्र पैदा होगा। तो उसने कहा कि अब लड़का कहाँ से लाएं बलि के लिए? तो उन्होंने कहा मुनादी करा दो पूरे राज्य में कि राजा के पुत्र नहीं है और एक पुत्र की बलि देना है। कोई भी आदमी अपना बेटा अगर बेचना चाहे तो उसे मुंह मांगे दाम दिए जाएंगे, और उसके बेटा अगर वो दे देगा तो उस बेटे की बलि हम चढ़ाएंगे ताकि राजा को पुत्र प्राप्त हो सके। जब ये मुनादी पूरे राज्य में हो गई, तब एक व्यक्ति के 4 लड़के थे। 4 लड़के थे, 3 लड़के तो पढ़ने लिखने में होशियार थे और घर का काम काज भी करते थे, परंतु एक जो बच्चा था वो शुरू से ही अलग किस्म का था। वो भगवान की भक्ति करता था, कथा सत्संग सुनता था, दर्शन करता था, मंदिर जाता था और पूरा जीवन जो है अपना धर्म ध्यान में लगाता था। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये 3 बच्चे तो पढ़ते लिखते हैं, काम करते हैं, ये किसी काम का नहीं है, बस ये सत्संग सुनता है, मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है और किसी काम का अपने नहीं है, तो इसको बेच दो। तो वो लड़के को लेके गए और राजा को बेच दिया, मुंह मांगे पैसे ले आए। अब उस बच्चे को मालूम पड़ गया कि मेरे को बलि चढ़ाने के लिए मेरे बाप ने बेच दिया है। ठीक है, जब अनुष्ठान किया तांत्रिक ने सब, और जब उसकी बलि चढ़ाने लगे तो मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, ये एक नियम है। तो बच्चे से पूछा कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मुझे कुछ बालू रेत चाहिए। ठीक है भाई, तो इसकी अंतिम इच्छा तो बालू रेत मंगवा दी गई। उसने बालू रेत की 4 ढेरियाँ बनाई गोल गोल। फिर 4 ढेरियों में से एक ढेरी अपने हाथ से बिगाड़ दी, फिर दूसरी ढेरी भी बिगाड़ दी, तीसरी ढेरी भी बिगाड़ दी, और चौथी ढेरी के सामने हाथ जोड़ करके और माथा टेक करके बैठ गया। तब ये तांत्रिक और राजा और बाकी सब जनों ने कहा ये क्या कर रहा है? उस बच्चे से पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम? कि कुछ नहीं है, जीवन की रक्षा करने के 3 सोपान हैं, 4 सोपान हैं। पहला, हमें जो जन्म दिया है हमारे माता पिता ने, उनका धर्म है कि वो अपने पुत्र की रक्षा करे, पर मेरे पिता ने तो मुझे बेच दिया, तो ये ढेरी मेरे किसी काम की नहीं। दूसरा, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे सुहृद, मेरे समाज के, मेरे गांव के लोग, उनको मेरे माता पिता को समझाना चाहिए था कि भाई अपने बच्चे को मत बेचो, तो वो भी मेरे किसी काम नहीं आए, तो ये दूसरी ढेरी भी उसने बिगाड़ दी। और तीसरा उसने कहा कि शासन, राजा, उसका हक होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, और वो तो खुद ही प्रजा को खरीद करके मारने के लिए बैठा है, तो ये राजा भी मेरे किसी काम का नहीं। तो उसने तीसरी ढेरी भी बिगाड़ दी। तो उसे कहा चौथी ढेरी था कि ये मेरे ईश्वर परमात्मा, ये मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि 4 सोपान में से 3 तो चले गए, अब ये अंतिम सोपान बचा है, इसकी मैं आराधना करता हूँ और इसके सामने नतमस्तक होकर बैठा हूँ, ये ईश्वर मेरी रक्षा करे। तब तांत्रिक ने कहा कि ये बात जो बच्चा कह रहा है इसमें बहुत रहस्य है और ये उपयोगी है, और हमें इसकी बलि नहीं देना चाहिए, और आपको तो मतलब कि पुत्र नहीं है ना, तो आप ऐसा करो ना कि इसी को पुत्र बना लो। तो उस राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसको अभयदान दे दिया और उसको राजकुमार बना दिया, उसका राज तिलक कर दिया और राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो जो आदमी भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा रखता है उसे कोई मार नहीं सकता,
और फिर उसका जो जीवन बाकी का बचा है वो कितना सुख और शांति से सम्मान पूर्वक बीतता है, ये हम इस आख्यान से समझ सकते हैं। इसलिए ईश्वर के ऊपर अपनी अनंत और प्रगाढ़ श्रद्धा रखें, क्योंकि आपको मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। इसलिए सिवाय ईश्वर के अपनी जीवन की डोर और कोई नहीं बांधे, उसके चरणों में अपनी डोर बांध दें, तो फिर आपका जीवन सुखी और अच्छा बीतेगा।